बॉलीवुड में वेब सीरीज का बुखार 2018 में उस वक्त चढ़ा जब सैफ अली खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वेब सीरीज सीक्रेट गेम्स पेश की गई। नॉवेल पर मबनी सीरीज ने गैर मामूली शोहरत हासिल की। सेंसर की कैद से आजाद मुकालमात और मनाजिर की वजह से इसे खासी पजीराई मिली। दिलचस्प बात यह है कि इस वेब सीरीज में सैफ अली खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ही नहीं, कई और ऐसे भी अदाकार शामिल थे जो अब तक फिल्मों में नजर नहीं आए थे। इनमें राधिका आप्टे, काल्की कोचन नुमाया है। सैफ अली खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की इस वेब सीरीज की शानदार कामयाबी के बाद दीगर हिदायतकारों और फिल्मसाजों ने भी इस वेब सीरीज को मुनाफा बख्श कारोबार तस्वुर किया। ऐसे में मुख्तलिफ ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म्स ने इनकी ये मुश्किल आसान कर दी कि वो कोई भी वेब सीरीज बनाए तो खरीदार पहले से ही चेक लेकर खड़े होते हैं। वेब सीरीज का ये कारोबार जो 6 साल पहले शुरू हुआ, इस वक्त एक बड़ी इंडस्ट्री का रूप धार चुका है। अब बेशतर फिल्मसाजों की कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा वेब सीरीज बनाएं। सबसे अहम बात यह है कि उन्हें सेंसर बोर्ड की झंझट से भी आजादी मिल गई है। 2024 में इंडिया में कई वेब सीरीज रिलीज की गईं, जिन्होंने पजीराई भी हासिल की। मुमताज हिदायतकार संजय लीला भंसाली ने भी इस मैदान में तबाज़माई की और एक तारीखी वेब सीरीज बना दी। इस वीडियो में हम IMDb रेटिंग के मुताबिक 5 कामयाब वेब सीरीज का जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात करें हीरा मंडी द डायमंड बाजार की। भारतीय फिल्मसाज संजय लीला भंसाली की जानिब से अंग्रेजी दौर की लाहौर की तारीख, सकाफत, सियासत और जिस्म फरोशी के कारोबार पर बनाई गई वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार को पहला नंबर दिया गया है। वेब सीरीज के मरकजी अदाकारों में मनीषा कुराला, सोनाक्षी सिन्हा, रिचा चड्ढा, आदित्य रॉय हैदरी और संजीदा शेख समेत दीगर अदाकार शामिल हैं। वेब सीरीज की कहानी कहबा खानों और वहां होने वाली सियासत और साजिश के गिर्द घूमती है। ताहम वेब सीरीज में मुत्तहदा हिंदुस्तान और तक़सीम बरसग़ीर से कबल का एक अंग्रेजी दौर दिखाया गया है। नंबर 2 पर है मिर्जापुर। मिर्जापुर की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सीक्रेट गेम्स के बाद ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर ये दूसरी ऐसी इंडियन वेब सीरीज है जिसको दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखा गया है और ये अपनी नौयत का एक अलग रिकॉर्ड है। इसका तीसरा सीजन रवा साल रिलीज किया गया और नाजरीन में इसको बेहद मकबूलियत हासिल हुई। इसके पिछले दोनों सीजन्स को भी खूब सराहा जा चुका है। मारधार से भरपूर इस कहानी में हिंदुस्तान के शहर मिर्जापुर को लाकानूनियत का गढ़ पेश किया गया है। ताकत, जुर्म और इंतकाम के पस मंजर में एक गद्दी का जिक्र यूं मिलता है कि जो उस पर बैठता है वो राज करता है, काला धन कमाता है और ताकत के मरकज पर भी उसी का हुक्म चलता है। नंबर 3 पर है पंचायत। पंचायत एक ऐसे शख्स की कहानी पर मबनी है जो बड़े शहरों में काम करने वाले अपने दोस्तों की तरह कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन अब वो एक छोटे से गांव का सेक्रेटरी बन गया है। इस वेब सीरीज की कहानी सेक्रेटरी की जिंदगी और फुलेरा गांव के गिर्द घूमती है। ये साल की सबसे ज्यादा रेटिंग वाली तीसरी वेब सीरीज है। नंबर 4 पर है 11-11। कोरियन हॉरर हो या एक्शन, नाजरीन उसे बेहद पसंद करते हैं और जब बात सस्पेंस थ्रिलर की हो तो इस सिंफ को यहाँ भी अच्छे नाजरीन हासिल हैं। यही वजह है कि कोरियन फिल्मों और सीरीज के रीमेक बनते रहते हैं। इस रुझान को आगे बढ़ाते हुए हिदायतकार अमीश भट्ट ने मकबूल और हिट कोरियन सीरीज सिंगल का हिंदी रीमेक 11-11 के तौर पर पेश किया। सस्पेंस थ्रिलर और उम्दा अदाकारी से मुज़य्यन इस सीरीज में हिदायतकार अमीश नाजरीन को अपने शहर में जकड़े रखने में कामयाब हैं। IMDb रेटिंग में ये 4थे नंबर पर है। 5वें नंबर पर है सिटाडेल हनी बनी। ये एक्शन से भरपूर थ्रिलर है जो कि मशहूर हिदायतकारों राज और DK की हिदायतकारी में बनी है। इसमें वरुण धवन और बासलाहियत समांता रुत प्रभु ने मरकजी किरदार अदा किया है। सिटाडेल हनी बनी में हाई ऑक्टेन स्पाई एक्शन और दिल को छू लेने वाले रोमांस का दिलचस्प मिलाप पेश किया गया है। ये सीरीज सितार मीनन और राज और DK की तख्लीक है जो गैर मुतवक्के मोड़ और दिलचस्प कहानियों से भरपूर है। ये सीरीज आलमी सिटाडेल कायनात का हिस्सा है। इस वेब सीरीज को IMDb रेटिंग में 5वां दर्जा हासिल है।